हेलो बच्चों, आज हम लोग मोड ऑफ द ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोड ऑफ अन ग्रुप डाटा का पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीट होता था वही हम लोगों का क्या होता था, मोड होता था। इसमें भी हम लोगों को इसी तरीके से करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपान टू इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, where L इक्वल टू, ये हम लोग का है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसमें हम लोग का F क्या है, F1 हम लोग का है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है हम लोग का, ये हम लोग का है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। F2 क्या है हम लोग का, ये हम लोग का है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। और यहाँ पे H हम लोगों का क्या है, ये क्लास साइज है, क्या है, क्लास साइज है, या जो क्लास इंटरवल की जो साइज होती है ये होता है। ये कैसे निकालते हैं, तो ये होता है हम लोगों का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब मॉडल क्लास का एज्यूम करके इसका क्लास साइज सब जगह सेम ही रहता है। जैसे 0 to 20 इस तरीके से करेंगे तो सब जगह हम लोगों का क्लास साइज क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से ये हमारे इस जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, जो मोड के जो ये टर्म अलग अलग हैं, इन टर्म का सबका मीनिंग ये है। इसमें जैसे ये हम लोग का जो यल है, तो यल हम लोग का कितना है, यानी कि ये जैसे मोड निकालने के लिए ये हम लोग का यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का है। यहाँ पे F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या है, इस तरीके से। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करना है कि इस टाइप के, यानी कि ये सारा डाटा तो अब हमको पता चल गया है, लेकिन कौन सा कहाँ पे होगा इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसको जो है आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फार्मूला हम लोग का क्या था, फार्मूला मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। मोड इक्वल टू था हम लोगों का L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या था हम लोग का, H था। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ कार हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 0 to 20, फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है, 20 to 40 कितना फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे हम लोग उसमें अनग्रुप में क्या देखते थे, उसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते थे, यानी कि जो मैक्सिमम रिपीटेड जो नंबर होता था वही हम लोग का मोड होता था। यहाँ भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को उसको देखेंगे, चूज करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा, here maximum
maximum frequency is 20 and it lie corresponding to it lie in ऐसे लिखिए it lie in the class, किस क्लास में लाई कर रहा है 40 to 60. So 40 to 60 is क्या है मॉडल क्लास. अब हम लोग को मॉडल क्लास पता चल गया. मॉडल क्लास से हम सारा डाटा बता रहे थे. अब मॉडल क्लास मिल गया तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे यल इक्वल टू क्या होगा. तो यल इक्वल टू हम लोगों का क्या था कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना हम लोग का 40 है. कितना है तो 40 लिख लेंगे. और इसके बाद में हम लोग का एफ क्या था F1 निकाल लीजिए. तो F1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास यही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हम लोगों का 20. कितना है 20. F0 ये भी फ्रीक्वेंसी था. क्या था फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास मतलब ये हम लोगों का F1 है. तो इसके जो प्रीसीडिंग में कौन आएगा, प्रीसीडिंग में से एक कम. तो इससे एक कम कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये वाली. मतलब ये नंबर से नहीं लेना है, इस नंबर से एक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा हम लोगों का 15 होगा. कितना होगा 15. F2 ये भी हम लोग का क्या था फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास. तो यहाँ पे सक्सीडिंग मॉडल क्लास हम लोगों का ये है. यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग माने एक आगे का ले जाते हैं. कितना हम लोगों का 12 है. कितना है 12. और लास्ट में हम लोगों को एक और निकालना था एच क्या था हम लोगों का क्लास साइज. तो क्लास साइज हम निकालते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का निकालिए, कहीं से निकालिए. तो 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना जाएगा हम लोगों का 20. कितना आएगा 20. अब ये जितने सारे डाटा हैं इस फार्मूले में हम लोग रख लेते हैं. तो फार्मूला हम लोगों का जो ये मोड है, मोड इक्वल टू क्या फार्मूला है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच. इसी फार्मूले में हम लोग रखते हैं. लोअर लिमिट हम लोगों का कितना है 40 प्लस F1 कितना हम लोगों का है, F1 हम लोगों का है 20 लिखते हैं. माइनस F0 कितना है हम लोगों का, F0 हम लोगों का है 15 अपान 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस F2 कितना हम लोगों का 12 इंटू एच कितना हम लोगों का 20. बस इसी को सॉल्व कर लेना है. तो ये होगा हम लोग का 40 प्लस 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा हम लोग का 5 अपान ये हो जाएगा 2 20 जा 40. और ये माइनस है, दोनों माइनस साइड हो जाएंगे. तो 2 और 5 7 और 1 1 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना होगा हम लोग का 20. तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये होगा हम लोगों का 20 और प्लस 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा 25 जा 100. और यहाँ पे ये होगा हम लोगों का 3 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 13 होगा. कितना होगा 13. अब क्या करना है
इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड के लिए इसे 100 में किसे डिवाइड करिए 13 से, तो 7 टाइम जाएगा, 13 7 जा 91, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 9, पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ाइए, तो 6 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 6 3 जा 18, 78 होगा ना। और इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ 1, 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। तो यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का कितना आ गया 40 प्लस 7.69 आ रहा है। कितना आ रहा है 69। अब इसी को ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोग का 47.69। आगे कोई डिजिट और आ रहा होगा तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो होगा हम लोग का मोड इक्वल टू कितना आया, ये कितना आ गया, ये तो रब किए हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोड फाइंड कर लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।